नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्षित त्रिपाठी। शिरोमणि संत रविदास जी की जयंती के मौके पर उन्हें स्वराज एक्सप्रेस परिवार की ओर से शत शत नमन है। साथ ही जनता मांगे जवाब में आज बात रविदास जी की जयंती के बहाने बिछाई गई उस सियासी बिसात को लेकर ही होगी, जिसमें न तो बीजेपी पीछे रही है और न ही कांग्रेस। दरअसल रविदास जयंती के सहारे सत्ताधारी दल बीजेपी के साथ ही विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने दलितों को साधने की कोशिश की। दोनों दलों ने 2023 के चुनावी रण को लेकर दलितों का रुख अपनी ओर करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस ने खुद को दलितों का सबसे बड़ा हितैषी बताते हुए एक दूसरे पर तीखा हमला भी बोला। रविदास जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश के हर हिस्से में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शिवराज सरकार की ओर से भोपाल में मुख्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें सीएम शिवराज वर्चुअली जुड़े, और वो इसलिए क्योंकि वह कोरोना पॉजिटिव है। बीजेपी के साथ ही कांग्रेस ने भी जगह जगह रविदास जयंती को मनाते हुए बीजेपी पर हमला बोला। इतना ही, कमलनाथ ने शिवराज सरकार को यह चेतावनी तक दे दी कि कांग्रेस का समय आएगा तो सबका हिसाब होगा। हालांकि इस वार पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दलित किसे अपना मान रहे हैं, उनका झुकाव किस ओर है, छत्तीसगढ़ के दलितों के मन में क्या है, वे सरकार की योजनाओं से कितना खुश हैं। जनता मांगे जवाब में आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर होगी, दलित पर दांव। तो मध्य प्रदेश में अगले साल यानी 2023 में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में सभी दांव इसी के हिसाब से चले जा रहे हैं। 2018 के चुनाव की बात करें तो एससी आरक्षित 35 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 19 पर जीत मिली थी, जबकि 16 पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। वहीं अब जब अगले साल चुनावी जंग होनी है और मौका रविदास जयंती का आया, तो इस बहाने बीजेपी ने दलितों को साधने की पूरी कोशिश की है। उधर दलितों का रुख अपनी ओर करने के लिए कांग्रेस ने भी कोई कमी नहीं रखी। बाकायदा कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें दिग्गज नेता भी शामिल हुए और महान संत को नमन किया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ा सब संग बसे, रविदास रहे प्रसन्न का नारा देने वाले महान संत के पदचिन्हों पर हमारे राजनीतिक दल कितना चल सके, और जो कड़ी कवायद हो रही है उसमें कामयाबी आखिर किसे मिलेगी। चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें, उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। बिन बस्ती का देश निराला, वहाँ नहीं काल फिरे रे मन साधो भाई। पूजा पाठ, भजन कीर्तन, एससी वर्ग के युवाओं को सवार। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी मध्य प्रदेश में बहुत कुछ खास हुआ। दरअसल मौका रविदास जयंती का था, जिसे सूबे की शिवराज सरकार ने धूमधाम से मनाया। रविदास जयंती को लेकर प्रदेश में मेगा इवेंट हुए। भोपाल समेत तमाम जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। बता दें कि बीजेपी पंचायत स्तर पर भी रविदास जयंती को मना रही है और कार्यक्रमों का सिलसिला 19 फरवरी तक चलेगा। कोरोना पीड़ित होने के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े, जबकि बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने कटनी में रविदास जी की जयंती मनाई। और कांग्रेस भी संत रविदास जी की जयंती को मनाने में पीछे नहीं रही। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में शिरोमणि संत रविदास की जयंती मनाई गई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत पार्टी के अन्य पदाधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे, जबकि पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सागर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। मध्य प्रदेश में संत रविदास जी की जयंती तो मनी ही, साथ ही दलित वोट बैंक को लुभाने के लिए इस खास मौके पर सियासी बिसात भी बिछाई गई। दरअसल प्रदेश में तकरीबन 16% दलित मतदाता हैं। विधानसभा की 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, जबकि 80 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर दलित वोट बैंक का प्रभाव है। यही वजह है कि रविदास जयंती के मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन कर दलितों को लुभाने में ना तो बीजेपी पीछे रही और ना ही कांग्रेस। सीधे शब्दों में कहें तो महान संत रविदास जी की जयंती पर बिसात बिछाकर बीजेपी और कांग्रेस ने 2023 के रण को लेकर दलितों को साधने की पुरजोर कोशिश की। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस ने खुद को दलितों का सबसे बड़ा हितैषी बताने के साथ ही एक दूसरे पर जमकर निशाना भी साधा। संतों की ऐसी परंपरा आई जिसने भारत की संस्कृति को और सनातन धर्म को न केवल बचाया बल्कि आगे बढ़ा के संस्कृति को जिंदा रखा, जीवित रखा। कांग्रेस हर मुद्दे पर राजनीति करना चाहती है,
मैं कमलनाथ जी को और कांग्रेस के नेताओं से को पूछना चाहता हूं कि 15 महीने वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने एक भी महापुरुष के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित क्यों नहीं की? उनको उस समय इस तरह के महापुरुष याद क्यों नहीं आए? उस समय तो उनको केवल नेहरू परिवार याद आता था, उस समय तो उन्हें केवल भ्रष्टाचार याद आता था। 15 महीने की कमलनाथ की सरकार में किसी भी महापुरुष के प्रति लोग प्रेरणा ले सके, इसका कोई प्रकल्प नहीं चलाया गया। यही माफिया आज प्रदेश को चला रहा है। पुलिस और पैसे के अलावा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बचा नहीं। आज हमारा भटकता हुआ नौजवान, हमारा भटकता हुआ किसान, आज हमारा छोटा व्यापारी, एक वर्ग नहीं है जो इनसे खुश है, हर परेशान है। जाति और धर्म के आधार पर नफरत फैलाई जा रही है। हमें नफरत को मोहब्बत में बदलने की आवश्यकता है। रविदास जयंती के बहाने मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस ने मिशन 2023 के लिए दलितों को साधने की कोशिश की है। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में भी रविदास जयंती के मौके पर कार्यक्रम हुए। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर समाज सुधारक महान संत को नमन किया। वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी ने भी संत रविदास जी को याद किया। लेकिन जयंती के बहाने मध्य प्रदेश में जिस तरह से सियासी बिसात बिछाई गई है, उसके बाद देखना होगा कि दलितों का झुकाव 2023 के चुनावी रण में किस ओर रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। दलित पर दांव इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता हैं विभूषण नाथ जी आपका स्वागत है। सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ भगवान दास वंशकार जी हैं। वंशकार जी, आपका भी स्वागत है। रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं बहुजन समाज के संस्थापक सदस्य TR खूटे जी आपका भी स्वागत है। विशेष अतिथि में मौजूद है राम अवतार तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले हम दोनों राजनीतिक दलों से ले लेते हैं, उनकी पार्टी ने अभी तक दलितों के लिए क्या किया, बहस तो बाद में होगी। जी शर्मा जी। त्रिपाठी साहब, आज सबसे पहले तो हिंदुस्तान के बड़े चैनल स्वराज के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को भगवान रविदास जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। भगवान रविदास जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है हिंदुस्तान में। जिन रविदास जी ने मीरा जैसा भक्त इस देश को दिया है, ऐसे संत इस देश को दिया है। साथ ही साथ जो उनके शब्द थे कि मन चंगा कठौती में गंगा, उनने उसको कृतार्थ करके दिखाया, चित्तार्थ करके दिखाया। जब समाज में जहर घुला हुआ था उस समय उनने समाज को जोड़ने का काम किया। और रविदास जी के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं क्योंकि दलितों के लिए देखिए मेरा निवेदन है जी कि जब हम मंदिर में बैठते हैं तो पहले भगवान को याद करते हैं, भक्तों की बात बाद में करते हैं। मैं पहले भगवान की बात कर रहा हूं। अब उन भगवान रूपी भक्त जो मध्य प्रदेश की जनता है, 7.5 करोड़ जनता, उसके जो भक्त हैं शिवराज सिंह चौहान, उनने जो दलितों के लिए काम किया है, सबसे पहले उस पर आता हूं जी। अभी मेरे विद्वान साथी कांग्रेस के अपनी जब शुरुआत करेंगे तो इनकी बातों में अंबेडकर जी जरूर आएंगे जी। दलित समाज के भगवान जिनने इस दलित समाज को बताया कि उनके क्या अधिकार हैं, उनके क्या हकूक हैं, और हिंदुस्तान में जो संविधान लागू हुआ उसमें सबसे बड़ा योगदान जिनका रहा, उन अंबेडकर जी के साथ कांग्रेस पार्टी ने क्या किया क्या नहीं किया ये तो मेरे विद्वान साथी बताएंगे। पर अंबेडकर जी का जो जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, निर्माण भूमि है, उन तीनों का निर्माण करने का काम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज महू अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है तो उसमें भगवान के वरदान शिवराज सिंह चौहान का सबसे बड़ा योगदान है। चाहे वहां पे विश्वविद्यालय की बात कर ली जाए या जहां भूमि है माननीय अंबेडकर जी की, उसके निर्माण की बात कर ली जाए। सबसे पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी कहेगी कि हमने तो दलितों के लिए हमेशा से किया। आज अगर देश में राष्ट्रपति है तो वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो किस समाज से आते हैं ये किसी से छुपा नहीं। आज अगर अंबेडकर जी की बात जब आती है तो अंबेडकर जब लोकसभा का चुनाव लड़े, दोनों बार कांग्रेस पार्टी ने उनके सामने कैंडिडेट खड़ा करके कहीं ना कहीं उनके लोकसभा जाने के रास्ते बंद किए। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जो योजनाएं चल रही हैं, सबका साथ सबका विकास के साथ जितनी योजनाएं चल रही हैं, उसमें मूल रूप से हर बंधुओं की चिंता हो रही है और उसके लिए हर तरह के काम हो रहे हैं। आज अगर बैकलॉग की पदों की भर्ती की बात की जाए तो लगातार मध्य प्रदेश में बैकलॉगों
के पदों की भर्ती की जा रही है। साथ ही हर गरीब के घर अनाज पहुंचाने का काम जो किया जा रहा है वो सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें हर गरीब के घर अनाज पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उसके बाद उनकी, देखिए मेरा पर्टिकुलर दलितों की, मैं पर्टिकुलर दलितों की बात कर रहा हूँ। 1 लाख हर गरीब में तो सभी गरीब, नहीं, मेरा कहना है 1 लाख पदों की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में आइए, उनके लिए ऐसे हमने इंस्टीट्यूट बनाए हैं जहां पर सीधे उनकी भर्ती की जा रही है, उनकी पूरी पढ़ाई का खर्च मध्य प्रदेश सरकार उठा रही है। उनके लिए कोचिंग की अलग से व्यवस्था की गई है, जहां फ्री कोचिंग उनको दी जा रही है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एक योगदान जो होता है वो शिक्षा का योगदान होता है। व्यक्ति जब शिक्षित हो जाता है तो वो अपने मुकाम को प्राप्त करता है। आज मध्य प्रदेश में आप देखिए कि जो हमने इंस्टीट्यूट खोले हैं, हमने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले हैं, उसमें कई IAS IPS बन के तैयार होकर निकले हैं। वो मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में आज मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ समाज को भरमाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, और हमेशा से दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे वनवासी हो, हर समाज की चिंता कांग्रेस को कब होती है? जब चुनाव नजर आते हैं आसपास। 15 माह की सरकार में क्यों नहीं कमलनाथ जी कहीं दिखाई दिए थे? आज ही क्यों उनको याद आई? आज क्यों राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा पहुंच रहे हैं? क्योंकि पंजाब में चुनाव चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं। ये वो लोग हैं त्रिपाठी साहब कि ये समय समय पे टोपी लगाते हैं, समय समय पे क्रॉस पहनते हैं, समय समय पे कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं। ये सिर्फ चुनाव के समय में दलित, आदिवासी, किसान की बात करते, और हम हमेशा से इनके साथ खड़े रहते हैं। पिछली बार हमने जब वाल्मीकि जयंती पूरे मध्य प्रदेश में बहुत बड़े स्तर पर मनाई थी, उस समय भी कांग्रेस पार्टी को तकलीफ हुई थी। और आज देखिए प्रधानमंत्री वहां पहुंचे बनारस में, उनने कहा कि जिस तरह से भव्य काशी का मंदिर बना है वैसे ही रविदास जी का मंदिर भव्य बनाया जाएगा, उनका आश्रम भव्य बनाया जाएगा। तब भी कांग्रेस पार्टी को तकलीफ हो रही है, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। आपकी सरकार रहती है, आप कुछ नहीं करते, हम कुछ करते हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आप अंबेडकर जी का सम्मान नहीं कर रहे, आप दलित समाज का सम्मान नहीं कर रहे, सिर्फ वोटों की चिंता कर रहे हैं। तो जो वोटों की चिंता कर रहे हैं उसकी चिंता दलित समाज को भी मालूम है। आप देखिए पिछली बार भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अधिक विधायक जीते थे, और इस बार भी विधायक अधिक जीते, और आने वाले समय भी ये समाज का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। पिछली बार आप कम जीते थे, 2018 में आप दलित जो सीटें हैं उनमें आप कम थे, कांग्रेस ज्यादा थी, मैंने अभी बताया है जी। 35 है मध्य प्रदेश में भाई। हाँ 35 है। आज भारतीय जनता पार्टी के कितने विधायक हैं? अब तो खैर वो उपचुनाव के बाद है, जो हम 2018 में चुनाव जी 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 वो बता देंगे। जी 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 ब्रजभूषण जी, कांग्रेस ने क्या किया, अभी हम बहस पे नहीं जा रहे हैं। हमारे साथ खूटे जी हैं, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके पास जाएंगे। पहले आप कांग्रेस ने क्या किया दलितों के लिए? मैं पहले तो ये बता दूं आपको कि 15वीं शताब्दी में जिस टाइम पे देश छुआछूत और इस विचारधारा में चल रहा था, और हमारा समाज पूरा देश बंटवारे में बटा हुआ था, तब रविदास जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि पहले इंसान बने, और इंसान अगर छूत अछूत जो बनता है वो अपने कर्म से बनता है। उनने उस टाइम पे वो लड़ाई लड़ी है। और राकेश जी को मैं बता देना चाहता हूं कि रविदास जी कबीरदास जी को वो गुरु मानते थे। ये वही कबीरदास जी है जिस कबीरदास जी को पूरे भारत में, काशी में, ना हिंदुओं ने माना ना मुसलमानों ने माना, लेकिन उनने दोनों को ललकारा, और उनने बोला कि जात संप्रदाय इस भारत में नहीं रहना चाहिए, और वहां की लाइन चली आ रही है। महात्मा गांधी हमारे थे। महात्मा गांधी ने देश की आजादी में क्या योगदान दिया है, राकेश जी इसको बताने की जरूरत नहीं, पूरा विश्व इस बात को जानता है। इसीलिए जगह जगह महात्मा गांधी का सम्मान होता है, वो पूरे विश्व में होता है। कई जगह अमेरिका हो चाहे दूसरी कंट्रियां हैं जहां पे सम्मान होता है। और महात्मा गांधी जी ने एक काम किया था कि जब अपने आश्रम में एक अछूत परिवार को जब अपने परिवार में लाना चाहा, तो कस्तूरबा गांधी जी नाराज हुई, तो उन्होंने ये कह दिया था महात्मा गांधी जी ने कि ये परिवार रहेगा, आपको जाना है तो आप चले जाइए। वो इच्छा शक्ति महात्मा गांधी की थी। और रही बात अंबेडकर जी की, महू में कितने बार शिवराज सिंह चौहान जी गए हैं, ये पूरा जग जाहिर है, मध्य प्रदेश भी जानता है इस बात को। महू में क्या हालात है ये भी पूरा मध्य प्रदेश जानता है, और पूरा देश भी जानता है। जहां पे हम लोग संप्रदाय को, हिंदुओं को, मुसलमानों को, क्रिश्चियन को बांटते हैं। जो आप बोल रहे हो, वक्त आने पर हम लोग टोपी पहनते हैं, वक्त आने पर हम लोग क्रॉस लगाते हैं,
तो धन्यवाद राकेश जी, आप तो हमेशा टोपी लगाए फिरते रहते थे और हम चाहते हैं कि इस देश में पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग टोपी लगाएं और जो क्लास है वो लगा के घूमे, हम लोग को खुशी होगी। हम ये पूछ रहे हैं कि दलितों के लिए आपकी पार्टी, दलित की मैं बता रहा हूँ, 35 विधानसभा सीट जो है जी जो दलितों की है, ये संविधान में नियम बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, ये कांग्रेस ने बनाया था। कोई दलित आदिवासी का दलितों का जो पट्टे वितरण हुए थे कांग्रेस ने दिए, जिसपे एक बायलॉज था कि कोई भी व्यक्ति इस दलित के पट्टे को, कोई भी उच्च वर्ग की जाति का व्यक्ति इस पर कब्जा नहीं कर पाएगा। ये संविधान में संशोधन करके कांग्रेस ने ही विचारधारा तैयार करी। कांग्रेस ने दलित में, आदिवासी में लगातार काम किया और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, आप 2-4 इंस्टीट्यूट बता दो जहां पे आईएएस का अधिकारी बन के निकला और शिवराज सिंह चौहान जी ने बना दिया हो। मुंह से बोलने में राकेश जी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दिल से समझने में और दिल से काम करने में थोड़ा कष्ट होता है भारतीय जनता पार्टी को। और बड़ी अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए दिल्ली से एक मैसेज आ गया कि ग्राम पंचायतों में रविदास जयंती मनाई जाएगी। इसके पिछले साल भी सरकार आप ही की थी, आपने कितनी जगह ग्राम पंचायत में रविदास जयंती मनाई, ये पूरा प्रदेश भी और देश भी जानता है। गुमराह करने की जगह आप यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो दलित वर्ग है उनको रोजगार दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए और 35 विधानसभा सीट में जो आप बोल रहे हैं कि आप कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो अगर वो दलित जो आदिवासी सीटें हमारे लेके आप लोग नहीं गए होते ना, तो राकेश जी मैं निश्चित तौर पे बात बता रहा हूं कि आप आज नगर निगम में या कहीं पे बड़े विभाग में चेयरमैन होते। आप चेयरमैन कौन बन गए? चेयरमैन तो जो हमारे गए थे वही फायदे में। राकेश जी आएंगे आपके पास निश्चित। राकेश जी बात सुनिए तो आप पहली बात को, तो हमें खुशी है कि हमारे जो 28 गए और जो बाकी और चले गए, आज आपकी भारतीय जनता पार्टी में वही बड़े मजे में है, वही राज कर रहे हैं। और आपको तो हमें दुख इस बात का होता है राकेश जी, इतने बढ़िया टैलेंट के आप आदमी हो, तो भारतीय जनता पार्टी आज आपको नहीं पूछ रही। हम तो चाहते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि कम से कम आपको चेयरमैन बना दें, वाइस चेयरमैन बना दें, कम से कम। उस तरफ मत जाइए, दलितों पे आइए। मैं दलित पे जा रहा हूं। दलित पे जो मध्य प्रदेश में, पूरे देश में जो दलितों के लिए छुआछूत का जो प्रकरण जो एसटीएससी सेल बनाया, ये कांग्रेस के शासन बना। छुआछूत की बीमारी जो पूरे देश में चली जा रही थी अंग्रेजों के जमाने में, बीपी सिंह की सरकार में हुआ था जो SC/ST एक्ट लागू हुआ है। बीपी सिंह का, हाँ, राजीव जी प्रस्ताव जरूर लाए थे, लेकिन बीपी सिंह की सरकार में बना। महात्मा गांधी जी से लेके हम लोगों ने कब दलितों पे, आदिवासी पे अत्याचार किया, कब हमने इनकी जमीन हड़प ली? ऐसा प्रकरण नहीं है त्रिपाठी जी। सबसे ज्यादा दलित आदिवासी का जो हमने पट्टे दिए, रोजगार दिया। और आज देश में जरूरत है, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, सबसे पहले राकेश जी रोजगार की जरूरत है। जयंती आप मनाइए, हमें खुशी की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान जी आज कोरोना पॉजिटिव थे, बेचारे वो नहीं जा पाए, लेकिन आप सब लोगों ने रविदास जयंती मनाई और साधारण नमन हम लोग करते हैं। और कांग्रेस लगातार पूरे देश में ये कार्यक्रम करती आ रही है। और आप इतिहास देखिए कि मुझे तो आप ये बता दीजिए कि दलित को दिल से मानने में और दिमाग से मानने में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी दिमाग से मानती है और कांग्रेस की जो विचारधारा के लोग हैं वो दिल से रविदास जी को भी मानते हैं, आदिवासी को भी मानते हैं, दलित को भी मानते हैं, क्रिश्चियन को भी मानते हैं, मुसलमानों को भी मानते हैं। और इस देश का जो प्रत्येक नागरिक है उसको समान रूप से अधिकार देने का कांग्रेस काम करती है और करती रहेगी। जी, चलिए हम आपके पास भगवान दास जी आते हैं, लेकिन खूटे जी के पास चलते हैं जो बहुजन सदस्य हैं, बहुजन समाज के संस्थापक सदस्य हैं बहुजन समाज के। खूटे जी, आज जयंती मनाई गई संत रविदास जी की। हाँ। बीजेपी भी, कांग्रेस भी, सब मना रहे हैं। आपको क्या लगता है किस दल ने दलितों के लिए काम सही किया है, उनके दुख दर्द को समझा है, उनके पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास किया है? मैं सबसे पहले स्वराज चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जी कि आज़ादी के 75 साल बाद जी और प्रजातंत्र के 72 साल बाद कम से कम संत रविदास उनको याद आया और याद आकर के कम से कम ये चर्चा का विषय बना जी। और चर्चा का विषय बनने के पीछे मैं अभी सुन रहा था टूटू में जी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। ये जो धार्मिक जो लड़ाई चल रही है, इनको भी धार्मिक गुरु बना रहे हैं जी, क्योंकि इनको आज वोट याद आ रहा है जी। अभी इनकी स्वार्थ है, अपनी पर्पस है, इसलिए ये दौड़ रहे हैं जी। इनको गुरु से कोई लेना देना नहीं है जी।
न शुरू से गुरु से कोई लेना देना नहीं रहा। आज ये एकाएक, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, मैं केवल एक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दोनों के दोनों इनकी सोच कुछ और था। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी संत रविदास, संत कबीरदास, ये जो ये देश है, भारत देश है, एक्चुअल में भारत देश संत महापुरुषों का देश है। ये बात को हमें आज अभी तक इग्नोर किया गया जी। लेकिन इस बात का हम लोगों ने जब आंदोलन शुरू किया, काशीराम जी ने शुरुआत किया, सारे संत महापुरुषों को एक एक करके उजागर किया और ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अंबेडकर, सारे लोगों को लेकर के पूरे देश के जितने भी संत महापुरुष थे, जिन लोगों ने स्वाभिमान आंदोलन चलाया जी। इस देश की व्यवस्था के खिलाफ जब आंदोलन चला, तो इस समय उसकी बात उस समय तक हमें नहीं चला। मैं 2000 तक यह चर्चा का ज्यादा विषय नहीं रहा जी, लेकिन 2000 के बाद में यह चर्चा का विषय ज्यादा बन गया। और अभी तो मैं देख रहा हूं, पिछले बंगाल की जब चुनाव हो रही थी तो मोतवा संघ के यहाँ गए हुए थे बांग्लादेश पे प्रधानमंत्री। मैं बड़ा ताज्जुब हो गया कि मोतवा संघ कैसे याद आ गया। चंडालों का पूरा, मैंने वहां पर उसको नमोसुद्रा को चंडाल, एक्चुअली ओरिजिनली वो चंडाल है कहलाते थे। और ये आंदोलन जो हरिचंद ठाकुर और गुरुचंद ठाकुर ने जब आंदोलन चलाया तो उसके बदौलत उनको एक मैंने वहां पर नमोसुद्रा नाम दिया। शूद्रों में अति शूद्र, अनटचेबल्स को अति शूद्र कहते हैं। हाँ। अति शूद्र कहा जाता है। तो उन्होंने बंगाली में उनको नमो माने सबसे नीचे जी। तो ये जो नमोसुद्रा याद आया जी। आज संत रविदास जी की जयंती है और मैं बनारस में दौड़ लगी हुई है, चारों तरफ दौड़ लगा हुआ है, वो सब देख रहे हैं कि भाई उनको वोट चाहिए, उनको गुरु नहीं चाहिए जी, विचारधारा नहीं चाहिए। गुरु ने क्या किया? गुरु की बातें अभी कभी सुना है, समझा है जी, कि जिन्होंने इस व्यवस्था के खिलाफत मान और सम्मान की बात वो रखा, उन्होंने स्वाभिमान की बात रखी, स्वाभिमान की बात रखा और उस स्वाभिमान के लिए उन लोगों ने समाज को जगाया और कहा कि मुझे ऐसा राज्य चाहिए जहां सबको खाना मिले, और खाना ही नहीं, समता का व्यवहार मिले। ऐसा अगर होता है, जहां ये श्रमण संस्कृति की सोच है, भारत देश श्रमण संस्कृति, प्राचीन श्रमण संस्कृति रहा है, और उस श्रमण संस्कृति को अब अभी भारत ने भुला दिया है और हम ऐसी संस्कृति पे घुस गए हैं जिस संस्कृति को हम क्या कहा जाए कि जिसका नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं या मैं सही शब्दों में कहना नहीं चाहता हूं कि आज जो संस्कृति हम देख रहे हैं जी, ना वो भारतीय संस्कृति है, बल्कि एक ऐसा संस्कृति है जो इस देश को किस दिशा में ले जा रहा है। हम मंदिरों की ओर भाग रहे हैं। देश का जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो मंदिर शिक्षा को छोड़ दिया। स्कूल, अगर मंदिर में जाएंगे तो भक्त पैदा होंगे जी, दास पैदा होंगे, गुलाम पैदा होगा। अगर शिक्षा में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे तो विद्वान पैदा होंगे। उन्होंने विज्ञान को, अभी तक विज्ञान को मैं दोनों के दोनों इसके लिए दोषी हैं, कांग्रेस और भाजपा दोनों बराबर दोषी हैं। जी, वही मैं आपसे जानना चाह रहा कि किस दल ने किसके लिए क्या किया देखा है। देखिए, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, दोनों लोगों ने अपनी गिनती गिनाई कि हमने दलित समाज के लिए क्या किया, उनकी पार्टी ने क्या किया, मैंने जब उनकी सरकार आई। तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं दलित समाज के लिए हाँ, दलित समाज के लिए ये तो डॉक्टर अंबेडकर के मेहरबानी है। आऊंगा मैं आपको जी कि आज रिकॉग्निशन हो गया। 1932 में जो जो कम्युनल अवार्ड हुआ जी गोलमेज परिषद में जी, और उसके बाद में गांधी जी को आमरण अनशन करना पड़ा और आमरण अनशन में उनको गांधी जी को बचाया, डॉक्टर अंबेडकर ने बचाया और उसमें समझौता हुआ, प्रतिनिधित्व की बात हुई जी। आज देख लीजिए, संविधान को लागू हुए 72 साल हो गया, आज तक आरक्षण की बात चल रही है। आरक्षण तो कब से लागू हो जाना था, उसी समय लागू हो जाना था, लेकिन इसको जो शासन प्रशासन में बैठे हैं, सत्ता में बैठे लोग हैं, उनकी नीयत के ऊपर है।
आज तक लागू नहीं हो पाया। आरक्षण तो लागू और है खुटे जी, आरक्षण तो लागू है ना? कहाँ लागू है? अरे आरक्षण लागू है, आरक्षण का पूरा हुआ है कभी? आप मुझे बता दीजिए कितना % आरक्षण SC ST OBC की कोटा जो इंडिया का जो ये है अभी भी 8% से ज्यादा क्रॉस नहीं हुआ है। आप 22% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या है और 8% में 72 साल में पहुंचे हो। ये कौन सा, ये किस चाल में चल रहे हैं? हम चीटी के चाल में चल रहे हैं, ये मांगना पड़ रहा है। मैं छत्तीसगढ़ में देख रहा था अभी प्रोन्नति के लिए प्रमोशन में जो पदों में क्या बोलते हैं पदोन्नति के लिए अभी 8 दिन पहले इतनी 4 तारीख को बहुत बड़ी धरना और प्रदर्शन हुआ छत्तीसगढ़ में। आप आरक्षण की बात करते हैं, लागू की बात करते हैं, अभी तो यहाँ पर नियत सही नहीं है। नियत सही होता तो बोलने की जरूरत नहीं होती। ऐसे गुरुओं के पीछे भागने से गुरुओं के मतलब आपका कहने का है कि जो 34% आरक्षण 34% जो आरक्षण है उसको पूरा 34% नहीं भरा जाता है, 8% तक ही भरा गया है, ये आपका कहना है? भाई जी मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी तक 22.5% SC ST का, OBC की तो बात छोड़ो, OBC के तो चैप्टर ही 1992 के बाद शुरू हुआ और 1995 से लागू होना शुरू हुआ। 22.5% की 34% है ना? को हमने शुरुआत किया था, हमें पता है। आरक्षण तो 34% है दोनों का मिला के SC ST का। कितना? 34% जो हमें नॉलेज है कि 34% है SC ST मिला के। सरकारी नौकरी से लेके कॉलेजों में जो मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज 22%, 15। अरे भाई जी आप करेक्शन कर लीजिए, 15% शेड्यूल कास्ट और 7.5% शेड्यूल ट्राइब, 22.5% है। आप 34% मैंने करेक्शन कर लीजिए। आप संविधान को जानना चाहिए, जब हम बात कर रहे हैं तो हमें डाटा सही बोलना है, हमें ऐसा चीज नहीं बोलना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि 22.5% में से अभी 8% तक आया। और क्लास 1 क्लास 2 में, जो क्लास 1 क्लास 2 में बिल्कुल ये है, क्लास 3 और क्लास 4 में भर करके उसको कोटा को दिखाया जाता है। ये जो नियत, और इसमें एक ही फील्ड में नहीं, शासन प्रशासन के एक A से लेकर ABCD कैटेगरीज हैं, कैटेगरी वाइज आप देखिए अभी भी A और B कैटेगरी में बहुत ही कम है, 4% है, 4%। सारे अभी जो रिपोर्ट आया था कमीशन का, पहले का रिपोर्ट, अभी तो कमीशन रिपोर्ट भी सही ढंग से दे नहीं रहा है, अभी देगा तो डाटा आपको मिल जाएगा। पार्लियामेंट में लोगों ने इसको प्रश्न किए हुए हैं, उन पर आप देख लीजिए। मेरा कहने का मतलब, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, आरक्षण तो हमारी ये तो प्रतिनिधित्व के तहत है, अभी तक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। चलिए, तो आपने रिप्रेजेंटेशन सुन लीजिए मेरी बात। जी आपका कहना है कि मतलब दोनों ही दलों ने अपना जो दलितों के लिए जो काम होना चाहिए, आज हम ST की बात नहीं कर रहे हैं, हम SC की केवल बात कर रहे हैं, वो काम नहीं किया है। वोट लेने की राजनीति है, दिखावे की राजनीति है, आपका कहना ये है। हमारे साथ भगवान दास संस्कार जी भी हैं, वो भी भगवान दास मैं सीधी शब्दों में मेरी बात सुन लीजिए, मैं सीधी शब्दों में कहना चाहता हूं जी, ये जो लड़ाई चल रही है इनकी, कांग्रेस और भाजपा की तूतुमय जी, हम इन तूतुमय से हमारा समाज, हमें बहुजन समाज को कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा जी। बहुजन समाज अब समझना चालू कर दिया है और धीरे धीरे वो तैयार हो रहा है अपने अधिकार के प्रति। ये तो डॉक्टर अंबेडकर की मेहरबानी कहिए और हमारे संत महापुरुषों की लड़ाई संघर्ष है, स्वाभिमान का संघर्ष, चाहे संत रविदास हो, संत कबीर हो, चोखा मेला हो, जितने भी संत महापुरुष हैं, पेरियार रामास्वामी नायकर हो, ज्योतिबा फुले हो, साहू जी महाराज हो, डॉक्टर अंबेडकर हो, इन सब के संघर्ष के परिणाम के कारण आज हमें एक चेतना पैदा हुई है। एक इस चेतना से वो घबरा रहे हैं और इस घबराहट के तहत वो भाग रहे हैं जी। चेतना से वो घबरा रहे हैं जी। अभी हमारे साथ भगवान दास जी भी हैं, घबराहट के तहत वो भाग रहे हैं। खूटे जी एक मिनट, हमारे भगवान दास जी भी हैं। भगवान दास जी, जो बीजेपी और कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा है, उस पक्ष के साथ खूटे जी को आपने सुन लिया। एक ही शब्द कहना चाहता हूँ जी। भगवान दास जी भी हैं, खूटे जी हमारे साथ, तिवारी जी भी हैं, उनकी टिप्पणी भी लेना है। खूटे जी हम आपके पास फिर आएंगे, उनकी टिप्पणी भी लेना। भगवान दास जी। ओके जी। मैं संत रविदास जी को प्रणाम करता हूँ और
स्वराज के चैनल के माध्यम से जो आपने आज डिबेट किया उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे संत रविदास जी हो या फिर जो डॉक्टर अम्बेडकर की जो बात ये कांग्रेस या बीजेपी के लोग करते हैं जी, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई राजनीतिक नहीं हूँ, तो मैं जो समाज में देखता हूँ तो जो ये बात बोलते हैं ये अपने राजनीतिक एंगल से बोलते हैं, लेकिन मैं समाज में जो देखता हूँ कि रविदास जी ने 15वीं 16वीं शताब्दी में जातिवाद के विरुद्ध में और यहाँ तक कि महिलाओं के और पुरुषों के समानता के बारे में इतनी लड़ाई लड़ी। इतने सालों के बाद मैं खुंटे जी की बातों से सहमत हूँ, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि इतने सालों के बाद भी आज भी जातिवाद की बात होती है, जातिगत राजनीति होती है। जब कभी संतों की बात होती है, पहले संत याद नहीं आते थे, जब चुनाव का टाइम आता है तो संत महात्मा याद आते हैं। उसका कारण यह है, देखिए पहले हमारे समाज में लोग पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, इस समाज में, दलित समाज में, तो इतिहास लिखने वाले भी यही लोग होते थे जो पढ़ लिख जाते थे, जिनको अधिकार था। अब जब हमारे समाज के लोग पढ़ना लिखना सीख रहे हैं और ये बाबा साहब अम्बेडकर के उनके बलिदान से और उनके द्वारा जो भी किया गया स्ट्रगल से, तो अब वो इतिहास को जान रहे हैं और अपना इतिहास स्वयं रच रहे हैं, अपना इतिहास स्वयं देख रहे हैं और अपने महापुरुषों को याद कर रहे हैं। जब महापुरुषों को याद करना शुरू कर दिया उन्होंने अपनी बहुत बड़ी संख्या में, तब ये राजनीतिक दल भी सोची कि नहीं, अब तो ये जाग गए हैं और ये अपने महापुरुषों को याद भी कर रहे हैं, एकत्र हो रहे हैं, इसलिए हमें इनके महापुरुषों के माध्यम से राजनीति करनी चाहिए। और ये उनका एक बहुत बड़ा उद्देश्य ऐसा माना जाता है। और अभी तक की जितने भी वर्षों हो गए, 75 साल होने वाले हैं, क्या आज तक जातिवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए क्या कदम इन्होंने उठाया? इनके अपने कार्यकर्ता होते हैं गाँव में, शहरों में, क्या इन्होंने कार्यकर्ताओं की शपथ दिलाई कि आपको ये काम करना है कि जातिवाद खत्म करना? आज भी हमारे समाज के जो लोग हैं, दलितों को कहीं घोड़ी पर नहीं बैठाने दिया जाता है, कहीं किसी प्रकार के किसी ने कोई अच्छा कदम उठाया, प्रगति की, अच्छा बढ़िया मकान बनाया, तो जलन उनके बीच में रहती है। इसीलिए चाहे बाबा साहब अम्बेडकर के स्ट्रगल उठाकर देख लीजिए, शिरोमणि जी का देख लीजिए, जब हमारे समाज के लोग एकत्र होकर के इन महापुरुषों को याद करने लगे, एकत्र होकर के, तब इन राजनेताओं को भी याद आई कि नहीं, अब एक माध्यम बनाना चाहिए कि हमें इन्हें याद किया जाए ताकि हमारे पक्ष में ये वोट हो जाए। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक हैं कि किसी ने ज्यादा काम किया आपके लिए? देखिए, ज्यादा कम का सवाल वहाँ इसलिए नहीं आ रहा कि जैसे अभी खुंटे जी ने भी बोला कि हमारा 75 साल हो गया, आरक्षण का कोटा जो 22.5% है, 15 और 7.5 का आज तक नहीं हुआ। चलिए हम ये मान लेते हैं कि कांग्रेस ने पूरा नहीं किया, तो बीजेपी तो कई वर्षों से यहाँ पर है, उन्होंने भी तो हमारे आरक्षण के कोटे को पूरा नहीं कर पाए। आखिर उनमें क्या थी? मैं ये मानता हूँ कि इनकी कथनी और करने में बहुत अंतर है। ये बोलने से नहीं होता है, यदि उनकी मानसिकता, उनका यदि दृढ़ संकल्प हो, तो ये जो विभेद है या भेद है या आरक्षण को भरने की बात आ रही है, दलितों पे हो रहे अन्य अत्याचार को खत्म करने की बात है, निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। और जिस दिन दलितों के साथ अन्य अत्याचार खत्म हो जाएगा, हमारा समाज एक साथ खड़ा हो जाएगा, तो हमारा देश भी प्रगति करेगा। जी तिवारी जी, आपकी पूरे मुद्दे में टिप्पणी चाहेंगे? मैं नहीं, खोटे जी आऊंगा मैं आपके पास, खोटे साहब आऊंगा आपके पास, आऊंगा, तिवारी जी की टिप्पणी आ जाए। चुनाव के भरोसे, चुनाव का समय है इसलिए याद किए जा रहे हैं, ये एक गलत बात है जी। ये संत रविदास जैसे संत हैं, वो समाज को एक बड़ा संदेश दे के गए हैं। उन संदेशों का पहले ही अनुसरण करते हुए काम होते रहते तो ये स्थितियां उत्पन्न नहीं होती जी। आज राजनीतिक नजरिए से अगर सब चीज को देखा जाएगा जी, तो वो थोड़े समय के लिए बहस हो जाती है। वास्तविक में ऐसी ठोस योजना, ठोस कार्यक्रम बनाएं और निचले स्तर तक उसका क्रियान्वयन हो, इस दिशा में अगर सरकारें काम करें तो और बेहतर काम होगा। ये नहीं कह सकते आप कि इस समाज का विकास नहीं हुआ है। आज IAS, IPS हर नौकरी में यह वर्ग है। पहले से ज्यादा समाज शिक्षित हुआ, समाज हर वर्ग में एक बेहतर स्थिति में आया। और बेहतरी कैसे आ सकती है जी। इस दिशा के लिए सामूहिक तरीके से सोच होना चाहिए। आज वैश्विक समाज में अब पहले जैसा स्थितियां नहीं रह गई है।
एक तरफ प्रतिभा का सम्मान है, दूसरी तरफ ऐसे कानून और नियम बन गए हैं कि अब इस लोकतंत्र में किसी को लंबे समय तक उपेक्षा नहीं हो सकती, उसके साथ अन्याय नहीं हो सकती, तो और आक्रोश ना बढ़े, इसलिए इन सरकारों को दलीय राजनीति से हटकर हम भाजपा और कांग्रेस के जो नेता हैं वो दोनों पार्टी के लोग अपनी पार्टी की विचारधारा, अपने काम को बता रहे हैं, ये अच्छी बात है। परंतु इस मुद्दे पर जो समाज का सबसे दलित, शोषित, पीड़ित वर्ग है, जिस समाज को आकांक्षा है कि उसको समाज में और ज्यादा चीजें मिले, इसीलिए एक संविधान बनाया गया, उस संविधान से ही इतने अधिकार अब दे दिए गए हैं कि अब उनके मान सम्मान की दिशा में काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इस समाज ने नहीं पाया है, बहुत कुछ पाया है, और ज्यादा जैसे कैसे हो सकते हैं इस बहुसंख्यक समाज को इस दिशा में अगर सार्थक तरीके से सोचे, राजनीतिक नजरिए से अगर हर काम होगा तो वो काम जो है वो कभी सफल नहीं होगा। वो इसलिए सफल नहीं होगा कि वो थोड़े समय के लिए या फायदे के लिए, फायदे के नजरिए से देखा जाएगा तो एक समाज में व्यापक तरीके से जो ऊंच नीच की भावना है वो खत्म नहीं होगा। जिस तरह समाज में हर वर्ग को एक अच्छा जीने का हक है, ये हमारे संविधान में अधिकार दिए गए हैं। तिवारी जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि किस दोनों ही दल, तिवारी जी, दोनों ही दल, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी ही है, दोनों ही दल का अपना अपना दावा है कि मैंने बेहतर दलितों के लिए, मेरी सरकार ने बेहतर काम किया। आपने क्या आकलन किया? देखिए, अभी तक अगर माना जाता है कि जो दलित वर्ग है वो उस कांग्रेस का वोट बैंक है, वो कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस ने पिछले वर्षों में ऐसे ऐसे फैसले लिए कि आज भी जो यह समाज का बड़ा वर्ग है जी, वो कांग्रेस के साथ रहा है। कभी बहुजन समाज पार्टी की तरफ झुकाव आया, वो दिखता है, मगर ज्यादातर जो है, और सीटों के अगर समीकरण में जाएंगे, पिछले 2 दशकों का भी इतिहास देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में 10 विधानसभा सीटें हैं, 1 लोकसभा सीट है। उस जगह में ज्यादातर सीटों में अभी तक कांग्रेस को ही सफलता मिलती रही है। तो जिस वर्ग को जो अभी तक कांग्रेस के साथ रहा है, उस वर्ग को लुभाने या उस वर्ग को अपने पाले में लाने की कोशिशें बहुत बार भाजपा ने की है जी। मगर आप राष्ट्रीय स्तर पर भी देखेंगे, चाहे राज्यों के स्तर पर देखेंगे, अभी तक भाजपा से यह वर्ग जुड़ नहीं पाया है। जी जी, राकेश जी, आप बार बार, मैं खूटे जी आ रहा हूँ आपके पास, एक बार राकेश जी के पास फिर चलते हैं। खूटे जी, मैं आ रहा हूँ खूटे साहब, आपके पास ही आऊंगा, राकेश जी, और एक बार विभूषण नाथ जी से भी बात कर ले। राकेश जी। त्रिपाठी साहब, मुझे एक बात पर आश्चर्य होता है जी, चाहे सम्मानीय टी.आर. खूंटे साहब हों या मेरे विद्वान साथी भगवान दास जी बंसकार जी हों, ये कहते हैं कि समाज में कभी हमारे महापुरुषों को सम्मान नहीं दिया। जी, जिस समय बंसकार साहब और इनके 10 पीढ़ी पैदा नहीं हुई होगी ना, उससे पहले वाल्मीकि जी को सम्मान देना हमें सिखाया गया। आज पूरे हिंदुस्तान में अगर राम का परिचय किसी ने कराया तो वाल्मीकि जी ने कराया, और वो किस समाज से आते हैं ये मुझे बताने की बार बार जरूरत नहीं। और जिस दिन से मैं पैदा हुआ हूं ना, उस दिन से वाल्मीकि जी को मान रहा हूं मैं, रविदास जी को मान रहा हूं। और मैं ये जो कह रहे हैं ना आप, कितने बंसकार समाज के लोगों का इनने भला किया, खूंटे साहब ने कितना भला किया मुझे नहीं मालूम, पर मेरे साथ 32 साल से एक लड़का रहता है जो मेरा मित्र है, मेरा भाई है, राम प्रकाश बंसकार। मैं ऑन रिकॉर्ड चैनल पे बोल रहा हूँ, 32 साल से, और मेरे साथ बैठ के मेरी थाली में खाना खाता है, मेरे साथ बैठ के खाना खाता है मेरी थाली की बात। अरे मैं एक सेकेंड, देखिए व्यक्तिगत बात नहीं हो रही। मेरा यह कहना है कि आज अगर राकेश शर्मा ब्राह्मण है, भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ता है, तो मेरे विद्वान साथी भी कह रहे थे कि दिमाग से सोचते हैं, दिल से नहीं सोचते। मैं कह रहा हूं ना कि मेरे साथ बैठ के खाना खाता है, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो कल आइए मेरे घर दिन में। बंसकार जी को भी आमंत्रित कर रहा हूं, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, और खूंटे साहब को, आप भी बैठिए मेरे साथ, और जब
राम प्रकाश बंसकार मेरे साथ खाना खाएगा, आप भी मेरे साथ खाना खाइए। दूसरा, मेरा जो चालक है कंठी, वो भी इसी समाज से आता है, पिछले 15 साल से मेरे साथ, वो भी मेरी थाली में, वो मेरे घर के अंदर बैठ के खाना खाता है। अब मैं दूसरी बात करता हूं। बहुजन समाज पार्टी की बात खूंटे साफ कर रहे हैं, अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं, काशीराम की बात कर रहे हैं। बहन मायावती जितने साल तक मुख्यमंत्री रह रही है ना, हाथी की मूर्ति और मायावती की मूर्ति लखनऊ में, अंबेडकर जी का जो जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, निर्माण भूमि है, क्यों नहीं याद आती है तुम्हें सरकार में? क्यों नहीं आती याद? मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए। क्या किया आज तक अंबेडकर के लिए मायावती ने या काशीराम ने? सिर्फ वोट की राजनीति। और यहां पे भी बैठ के आप समाज को बांटने का काम कर रहे हैं कि साहब हमारे जो महापुरुष हैं उनको हम आज याद करने लगे। वाल्मीकि जी को आपने परिचय कराया, वाल्मीकि जी के काम को आपने परिचय कराया, खूंटे साहब आपने, बंसकर साहब आपने परिचय कराया कि वाल्मीकि जी कौन है, आपने परिचय कराएगा। ये समाज हमेशा से इनको सम्मान देता आया है और आप जैसे लोगों ने, सिर्फ चंद लोगों ने इस समाज को बांटने का शुरू से काम किया। मेरे बार बार चैलेंज से कह सकता हूं कि 5 योजना बता दें बहन मायावती की, जो इस वंचित समाज के लिए मायावती ने अपनी सरकार में रहते उत्तर प्रदेश में की हो। आज अगर बनारस में हम रविदास जी का भव्य मंदिर बना रहे हैं, आज वाल्मीकि जी का भव्य मंदिर बना रहे हैं, आज अगर मुंबई में अंबेडकर जी का स्थान को हम आगे बढ़ा रहे हैं, लंदन में जहां पड़े अंबेडकर जी उस मकान को अगर बीजेपी की केंद्र की सरकार खरीद के वहां पे म्यूजियम बना रही है, कौन बना रहे हैं? हम बना रहे हैं ना। हम वोट की राजनीति कर रहे हैं क्या? एक बात बताइए, प्रधानमंत्री बनारस में मंदिर के उसमें जाते हैं उद्घाटन में, इस समाज के जो लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, उनके साथ बैठ के भोजन करते हैं, तो ये वोटों की राजनीति हो जाती। अगर कुंभ में नहाने जाते हैं और वहां सफाई कर्मचारियों को मंच पर बैठा के उनके पैर धोते हैं, तो ये वोट की राजनीति। तो मायावती को किसने मना किया है? जो सफेद आसन पे बैठ जाती है और पूरी समाज को चादर पे नीचे बिठा देती है। बिठाए ना बगल में। आप हमें सिखाएंगे? अरे आप अपने लोगों को सिखा दो पहले भैया कि वो आपकी समाज के साथ क्या कर रहे हैं, और जो समाज का व्यक्ति आपके साथ खड़ा है आज, उसको कोसना बंद कीजिए। कोई कुछ करने के लिए आपके लिए आगे बढ़ रहा है तो उसको कोसना बंद कीजिए। और मेरे विद्वान साथी कह रहे थे एक आध बता दें कोचिंग। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं भूषण साहब, पूरे मध्य प्रदेश में हॉस्टल खोले इस समाज के लिए, चाहे अनुसूचित जाति हो चाहे जनजाति, उनके लिए हॉस्टल, विशेष हॉस्टल, हर बड़े शहर में हॉस्टल है। चिल्लाइए मत प्लीज, चिल्लाइए मत। आप बहुत विद्वान है, वो रिकॉर्ड दे रहा हूँ। आप कितने खोले? कौन से जिले में खोले? हर शहर में कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले गए समाज के पढ़ने के लिए। समाज के बंधु को पहली क्लास से लेकर हाई स्टडी से लेकर विदेश तक पढ़ने की व्यवस्था कर रहे हैं। और आपको गलत बोल रहे हैं मेरे साथ, उपलब्ध करा था। राकेश शर्मा गलत बोल रहे हैं और मैं खुल के बोलता हूँ गलत बोल रहे हैं। खूंटे साहब आपके पास आएंगे, उनकी बात खत्म हो जाए। 1000 राइजिंग स्कूल। मिस्टर राकेश शर्मा चिल्लाने से बात कर रहे हो ना, जाति की राजनीति। 1000 राइजिंग स्कूल खोल रहे हैं, हमसे मंदिर नहीं बना रहे। 1000 राइजिंग स्कूल, 17 स्कूल है हिंदुस्तान में, 17 राकेश शर्मा को बंद कर लेने तो वरना हम बोलेंगे ये गलत बोल रहे हैं। हम स्कूलों की बोलना नहीं आता, बुरा लग रहा है भाई, लग रहा है। अब मेरी सुन लीजिए, आपकी सुन रहा था। राकेश शर्मा 1000 राकेश शर्मा और किसी जाति विशेष के लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए खोल रहे हैं। हम अगर शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, अम्बेडकर राकेश शर्मा हमने बनाया, ज्यादा बोल रहे हो, स्वीकार करेंगे, हमने बनाया, ज्यादा बोल रहे हो, स्वीकार करेंगे। क्यों नहीं बोल कर रहे हैं तो बोल रहे हैं, ढोल पाएंगे। बताओ ना मायावती ढोल पी रहा है, इसको ढोल मायावती इसको बंद करवा भाई, गुणगान गा रहे हैं। चलिए राकेश जी, गलत बात है। अरे भाई राकेश जी, और इस समाज को हम नंबर आने दीजिए जी। भूषण जी बहुत बकवासबाजी कर रहा है, बकवासबाजी हम सुन रहे इसको। खूंटे जी मैं आपका आवाज रहा हूँ, बकवासबाजी हो रही है। आप समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, वो बकवासबाजी है या समाज को जोड़ने का काम बकवासबाजी है? अगर रविदास जी का भव्य मंदिर बन रहा है वो बकवासबाजी है। 1000 राजनीतिक स्कूल खुल रहा है, सीएम मंदिर लेके क्या करोगे? राकेश जी उनकी बात का निर्माण स्तर, स्कूल बनाओ, स्कूल बनाओ, मंदिर में खुल जाओ। बकवासबाजी आप लोग सत्ता में आके सिर्फ सत्ता का लाभ उठाते हो और उनके उन दलितों के नाम पर सिर्फ वोटों की राजनीति करते हो और उनको बात कर रहे हो, बहुत फालतू बात कर रहे हो। समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा है, फालतू बकवास कर रहा है। इसको आदमी को क्या सुनना?
हम ऐसे लोगों की बात सुनना नहीं पसंद। आपकी बात कौन सुन रहा है? आपकी बात कौन सुन रहा है? बोलते हैं सुनिए, आपकी बात भी कोई नहीं सुन रहा, आपकी बात भी कोई नहीं सुन रहा। अरे बकवास कर रहे हो बंधु, मैं वो बोलने बताइए, चलिए बता दीजिए ना साहब, उनकी बात बोलना नहीं चाहिए। अरे भाई राकेश जी के बारे में मैंने क्या गलत बोला आप बता दीजिए। चलिए उनकी बता दीजिए। चलिए तो मैं भगवान आप शांत होंगे, मैं भगवान मानता हूँ, आप क्या मानते हैं वो बता दीजिए। और चलिए आप शांत होंगे तब तो बताएंगे। बोलिए खूटे जी। आपका फट रहा है कि नहीं फट रहा? मेरा तो कान फट रहा है। चलिए अब तो फटेंगे, असलियत का कान में आती है तो कान भी फटता है। और धीरे धीरे आदत को सुनना सीखिए, हकीकत को मानना सीखिए, धीरे धीरे जीना सीखिए। अरे भाई जीना सीखिए। अरे भाई राकेश ये सिर्फ ये नहीं, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, अरे भाई राकेश जी, भाई ये बहस नहीं हुई, एक एक करके भाई। अरे भाई राकेश जी उनकी बात आने दीजिए। बोलिए खूटे जी। हम खुल के बोल रहे हैं कि आप बकवास कर रहे हो। और हम मेरी आग्रह है, हाँ देखिए मेरी आग्रह है, हम लोग एक सभ्य लोग हैं और सभ्य चर्चा होनी चाहिए। जी बोलिए, आप बोलिए। एक सभ्य समाज, जब हम सभ्य समाज की बातें करते हैं और इतनी बड़ी जो अब आज सत्ताधारी पक्ष के प्रवक्ता का जो भाषण है और जो चिल्ला चिल्ला के जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, ये उनकी खींच दिख रहा है। ये खींचना नहीं चाहिए। बुरा लगा होगा। एक मिनट बुरा लगा होगा राकेश जी, एक मिनट। अरे भाई आप भाई राकेश जी, हाथी और खुद की मूर्ति बनाई। राकेश जी बात कीजिए भाई। राकेश नहीं कर रहा हूँ जी बोलिए खूटे साहब। बताइए 5 बातें मायावती ने जो समाज के लिए की हैं, बताइए। मैं अच्छी बातें बता दीजिए 5। चलिए आने तो दीजिए। चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज। भाई राकेश जी मैं बैठा हूँ पूछने के लिए। पहली चीज जी खूटे साहब, पहली चीज क्या किया, मैं उसकी बात आने के पहले मुझे मंदिर नहीं चाहिए, बिल्कुल बहुजन समाज को मंदिर नहीं चाहिए। और आप ये मंदिर ले जाते हैं, मैं इनको बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, हमें स्कूल चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, 17 एम्स और 1000 किसानों की भलाई स्कूल, ये नहीं है। 17 एम्स हमें पूरा देश जब आजाद हुआ था 7 एम्स बने थे। राकेश मोदी सरकार ने 17 एम्स बने। जानकारी रखिए, मेरा निवेदन। राकेश जी बात तो आने दीजिए, ऐसे बहस नहीं होती। जी खूटे जी। अरे मैं राकेश शर्मा जी जरा सब्र से बात करो। मैं एक एक डाटा दे सकता हूँ आपकी उम्र की। आप जितने उम्र के हो ना, मैं ये मत समझो कि मैं आपकी उम्र का कदर कर रहा हूँ। और मैं भी ये बात कह रहा हूँ कि जितना आपको अनुभव है उससे ज्यादा अनुभव मेरा भी है। और समाज का मैंने देखा हुआ है, हम लोगों ने किस किस परिस्थितियों में इस समाज को तैयार कर रहे हैं। हमें मालूम है कि बहुजन समाज की क्या परिस्थितियां हैं। आज आपके कारण से है। इसके जिम्मेदार आप जैसे लोग हो जो ऐसे सोच पैदा रखते हैं। जी आपने वाल्मीकि रामायण की जिक्र किया। वाल्मीकि रामायण में जो राम है वो काल्पनिक पात्र है। यदि आप नहीं समझना चाहते हो, मैं इसलिए एक एक शब्द बोल रहा हूँ। अरे माननीय राहुल विषय पे आइए, जिनका ओरिजिनल नाम है, बताइए मायावती का 5 काम बताइए। पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है आपको। मैंने प्रश्न किया है। अरे बहुत छोटा हूँ आपसे उम्र में, बता दीजिए 5 काम मायावती के, जिस बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। 5 काम गिना दीजिए। सुनिए तो गिना दीजिए साहब खूटे साहब। बंधु सुनोगे, काम क्या है? अभी काम हमने तो शुरू ही नहीं किया। हमें तो सत्ता अभी तो एक स्टेट में थोड़ी देर के लिए हल्का थोड़ी देर मिला होती है। थोड़ी देर बताइए कितनी देर थोड़ी होती हुआ है, कितनी थोड़ी देर होती है? अरे बात तो आने दीजिए राकेश जी। जी क्या काम करवाना चाहते हो? क्या चाहते हो? हम मान और सम्मान की बात करना चाहते हैं। पहले हम अधिकार की बात करना चाहते हैं। अभी तो राष्ट्रपति मान सम्मान नहीं होता, से बहुत दूर है। देश का राष्ट्रपति मान सम्मान नहीं होता। घटना देखा, देश का राष्ट्रपति मान सम्मान नहीं होता है। बताइए ना राकेश जी, हाथ गजब कर रहे हैं आप। उन्नाव का घटना उन्नाव में देखा। उन्नाव में क्या किया लोगों ने देखा है। आपने उन्नाव में क्या किया? क्यों कर रहे हैं? 5 काम तो गिनाइए। बहुत जोर जोर से बातें कर रहे हैं आप। मेरी उम्र की बात कर रहे हैं, मेरे कारण समाज को नुकसान हो रहा है वो बात कर रहे हैं। आपने जो किया वो बताइए। 10 साल रही है मायावती। काम क्या किया आपने क्या किया? और पब्लिक सेक्टर बेचा, आपने पूरे देश को बेचा,
आपने देश को बेचा, की बात हो रही है, आपने पब्लिक सेक्टर बेचा, आरक्षण को समाप्त करने का चलिए दलितों की बात करें, दलित समाज की बात करें, नहीं बता पाएंगे, मेरा चैलेंज समाप्त करने का खेल खेला है। फूटे साहब 2 घंटे की क्या बात कर रहे हैं, काम नहीं गिना पाएंगे। चैलेंज के साथ हम बोलते हैं, ये आपकी गलत नीति का परिणाम है। आज यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ गई है, बेरोजगारी देश में इतनी है, ये जिम्मेदार भाजपा है। और खुल के हम बोलते हैं कि आप जैसे लोग हो, विचारधारा ऐसी विचारधारा, गंदी विचारधारा के लोग हो, जिसके कारण से इस देश में आज ये जो जातिवाद की बात कर, आप जाति को लेकर चलते हो। जातिवाद कुछ कहना चाह रहे हैं खोटे जी? जी, आपने इंसानियत को खोटे जी और हमसे ये बातें हमसे करते हो। राकेश भैया राकेश भाई अब किसी और को भी तो बोल रहे दो भाई, हमारे सुन लीजिए मान थोड़ा करो, सा, कुछ तो शर्म करिए। खोटे जी, संत रविदास की बात हो रही है, रविदास जी जैसे महान जिन लोगों ने इंसानियत की बात किया। अरे खोटे जी, हमें एक ऐसा राज के ये बोला, आप नाराज मत होइए, ये वो लोग हैं, इनने गोस्वामी तुलसीदास को नहीं छोड़ा। नहीं ये गलत बोले हैं ना, चिंता मत करिए आप, गलत बोला। आपको शायद याद होगा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब अवधि में रामायण रामचरितमानस लिखना चाहिए तो इन लोगों ने उनको मुसलमान से लेकर क्या क्या करा, मस्जिद में लिखनी पड़ी। और आज मुरारी बापू, आज मुरारी सुनिए, आज मुरारी बापू पूरे विश्व में रामचरितमानस तुलसीदास जी की कार है। देश को बांटने का काम और इस प्रदेश को बांटने का काम जितना भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जातों में बांटने का काम, क्या कहते हैं संघ में हिंदू भाई भाई, बाकी क्या है, हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू भाई भाई, बाकी क्या है, मत बोलो बाकी क्या है। आज अगर ऐसा ही लगता रविदास जी आपके भगवान है तो एक भी नागपुर में संघ कार्यालय में फोटो दिखाइए कि रविदास जी की फोटो। आज सम्मेलन हुआ है, आप तिरंगा तो फहरा तो नहीं साहब, आप देश की बात करते हो, आप तिरंगा तो मध्य प्रदेश के राकेश जी नागपुर को दूर है। अभी चलते हैं अपन इस कार्यक्रम खत्म होने के बाद आपके साथ रविदास जी की दोनों की और एक बात सुनिए राकेश जी, आप जो कह रहे हैं ना, आप सुनिए, आप भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद ये कह रहे हो कि मेरा दोस्त बहुत वंशकार है और मैं खाना खाता हूँ और मेरा ड्राइवर मेरा दलित है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आपको पद नहीं दे रही। आप समझिए बात को, भारतीय जनता पार्टी क्यों पद नहीं दे रही आपको? कहीं और जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी समय बहुत समाप्त हो गया और आपको राकेश शर्मा जी आपके पास दूसरी बार नहीं आ पाया इस बहस में। भगवान दास जी आपके पास दूसरी बार नहीं आ पाया इस बहस में। एक बार फिर तिवारी जी के पास। तिवारी जी बहुत संक्षेप में 1-2 मिनट समय है हमारा, आप ये इस बहस को सुन लिया होगा, संक्षिप्त टिप्पणी। देखिए, समता मूलक समाज की जो स्थापना की बात नेता लगातार कहते हैं, हमारा कानून लगातार कहता है, उसके दिशा में काम करने की दिशा में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने तमाम जगह आरक्षण दिलाने का, न्याय दिलाने का निर्णय लिया है, उसके आधार पर न्याय मिला है। आज खुद खूटे जी एक बहुत बड़े अधिकारी बने, वो उनके पास एक ज्ञान है, वो इसलिए आया कि भारत का कानून, भारत का नियम हमें इतना बनाया है, तो हमें और आत्मविश्वास से इस दिशा में काम करने की जरूरत है। सामाजिक आधार पर और राजनीतिक आधार पर अगर सोचेंगे तो समाज सही दिशा में, सही स्थितियों में नहीं बढ़ पाएगा। जी चलिए, समय भी समाप्त हो गया। अरे समय समाप्त हो गया, आपने तो पूरा आधा घंटा ले लिया जी। बहुत बार सामाजिक कार्यकर्ता कुछ बोलना चाह रहे हैं। अरे आपका पूरा हो गया, आपको नहीं दे रहा है, एक मिनट नहीं दे रहा, फिर लास्ट टिप्पणी करके अपनी बार बात हो रही है कि दलित समाज के बंधु को घोड़ी पे नहीं बैठने पड़ा। जिस व्यक्ति ने ये हरकत की थी 2 घंटे के अंदर वो 25 के 25 व्यक्ति जेल में। चलिए ठीक है, सरकार ऐसा बंसकार जी कुछ बोलो। बंसकार जी बहुत संक्षेप में समय समाप्त। ये बोलना चाहता हूँ कि किसी के साथ बैठ के खाने से या देश का राष्ट्रपति बनने से समाज का विकास इतना नहीं होता जितना होना चाहिए। मेरा कहना है, संविधान में जब आरक्षण की व्यवस्था है तो पूरा आरक्षण आज तक क्यों नहीं हो रहा? मध्य प्रदेश में भी अटका हुआ है पदोन्नति का केस, आज तक अटका हुआ क्यों नहीं हो रहा है? यही हमारा कहना है कि यदि आपकी ऐसी मानसिकता है, यदि आपका ऐसा निश्चय है कि नहीं हमें इसका इन समाज का विकास करना है, तो क्यों नहीं उसको उस रोक को हटाई जा रही है?
क्यों ना इस प्रकार से ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि सारे लोग उस पर पे आके सहमति बनाएं और उस समाज के विकास की तरफ। चलिए, समय भी समाप्त हो गया। राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। विभूषण जी आपका, मोटे जी आपका, वंशकाल जी आपका, तिवारी जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए, अमूल्य समय देने के लिए। तो संत रविदास जी की जयंती थी, ऐसे में देश के हर हिस्से में उन्हें सभी राजनीतिक दलों द्वारा न सिर्फ याद किया गया बल्कि उनके आदर्शों पर चलने की कस्में भी खाई गई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, लेकिन रविदास जयंती के बहाने सियासी दलों ने दलितों को हर हाल पर अपने अपने पक्ष में साधने का प्रयास किया। मगर अब इसमें कौन कितना कामयाब रहा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। वैसे सरकार बनने से पहले दलितों के लिए दावे और वादे खूब किए जाते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद स्थिति वही ढाक के 3 पात वाली कहावत को चरितार्थ करती है। इसी के साथ जनता मांगे जवाब मिलता ही। नमस्कार।